नमस्कार। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ और हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। ऐसा सबके नसीब में नहीं है। सबके अर्थात दुनिया के सभी देश और उनके देशवासियों के लिए। हमारा इशारा अफ़गानिस्तान की तरफ है। बाबा साहब ने कहा था कि राजनैतिक स्वतंत्रता तब तक कोई मायने नहीं रखती जब तक सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की संप्राप्ति न हो जाए, और सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता तब तक निर्मूल्य है जब तक समानता स्थापित न हो जाए। अर्थात समानता के बगैर सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता कोई मायने नहीं रखती, और सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के बगैर राजनैतिक स्वतंत्रता अधूरी है। सब समान तो सब स्वतंत्र। कहा जाता है कि एवरीवन्स सेफ्टी इज इन द सेफ्टी ऑफ ऑल। इसी तरीके से कह सकते हैं कि एवरीवन्स फ्रीडम इन द फ्रीडम ऑफ ऑल। यही मतलब था बाबा साहब का कहने का कि समानता के बगैर स्वतंत्रता अधूरी है। और ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ सबका अर्थ सिर्फ मनुष्य नहीं है। इस पूरी कायनात की प्रत्येक इकाई की स्वतंत्रता में ही सबकी स्वतंत्रता है। न केवल बच्चों की मुस्कान, स्त्रियों के गान, बुजुर्गों का स्वाभिमान, बल्कि भौरों की गूंज, वादियों की अनगूंज, हिम आच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं, कलकल बहती हुई नदियां, ठहरी हुई झील, उद्घोषित सागर, सबकी स्वतंत्रता में ही प्रत्येक की स्वतंत्रता है। कहीं कुछ भी असुरक्षित है तो सब असुरक्षित हैं। कहीं कुछ भी आपाताल आगगन परतंत्र है तो प्रत्येक की स्वतंत्रता खतरे में है। स्वतंत्रता फ्रैक्चर्ड नहीं हो सकती, स्वतंत्रता खंडित नहीं हो सकती। स्वतंत्रता उन्मुक्तता में है, और प्रत्येक की उन्मुक्तता सबकी उन्मुक्तता में है। हम भाग्यशाली हैं कि सीमा रेखाओं पर सैनिक हमारी सुरक्षा करते हैं। खेतों में बिना वर्दी के सैनिक अन्न उपजाते हैं। बिना वर्दी के कामगार और श्रमिक शहरों नगरों में काम करते हैं, और इस प्रकार सभी एक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जीने लायक वातावरण पाते हैं। इस पूरे वातायन की समग्रता की स्वतंत्रता ही हमारी सबकी सच्ची स्वतंत्रता है। हम भाग्यशाली हैं कि हम लोकतंत्र में रहते हैं।
ये ध्यान रखना कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद प्रजातंत्र नहीं है, लोकतंत्र। लोक में सब आता है, नदी, झरने, पोखर, जुगनू, चींटी, हाथी, लोमड़ी, सियार, जंगल, घर, सब कुछ लोक में आता है। इसलिए हमारे तंत्र का नाम लोकतंत्र है। प्रियम्बल में स्वतंत्रता की बहुत अच्छी परिभाषा दी गई, हालांकि वहाँ लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड कहा ही गया है, लेकिन आप देखेंगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे प्रत्यय वस्तुतः इस पूरी कायनात की स्वतंत्रता में अस्तित्व के प्रत्यय हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, और इसके मायने क्या होते हैं वो तब आप समझ सकते हैं जब छोटे छोटे राज्यों ने लोकशाही को त्याग कर अथॉरिटेरियन, अधिनायकवादी और सांप्रदायिक सत्ताओं का चयन किया। ये तिरंगा हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। राष्ट्रगान हमारी अनुभूति का बड़ा ही मेलोडियस, बड़ा ही सुरीला, बड़ी की अभिव्यक्ति है। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि राष्ट्रगीत राष्ट्रगान में क्या फ़र्क होता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है, कभी कभी पत्रकार चिढ़ाने के लिए नेताओं से पूछते हैं। पूछने से ज़्यादा जवाब गुदगुदी पैदा करते हैं, हंसी पैदा करते हैं। तो ये कोई पाठ नहीं है, क्लास नहीं है। हम केवल इतना कहेंगे कि राष्ट्रगान बजाया जाता है, गाया नहीं जाता। अर्थात उसके अर्थ में मजा नहीं है, उसकी अनुभूति में मजा है। गान, म्यूजिक, किसी आलोचक ने कहा है कि प्रत्येक कला संगीत होना चाहती है। संगीत क्यों होना चाहती है? क्योंकि प्रत्येक कला का उत्कर्ष उसके अर्थ का झर जाना और परिपूर्ण अनुभूति का प्राकट्य है। गान संगीत है जहाँ अर्थ झर जाते हैं और इमोशंस प्रस्फुटित हो जाते हैं, इसीलिए राष्ट्रगान बजाया जाता है। गीत में अर्थ हैं, कविता में उससे ज़्यादा अर्थ हैं, और गद्य में सबसे ज़्यादा अर्थ हैं। इसीलिए साहित्य का प्रवाह गद्य से गान की तरफ है। गीतकार गीत लिखता है, लेकिन लता जी गाना गाती हैं, क्योंकि लता के स्वर में ही उसकी अनुभूति में मज़ा है, उसके अर्थ में मज़ा लेने के लिए आप ठहरते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं। यही गान है, राष्ट्रगान। राष्ट्रगान के लिए कुछ लोगों ने कहा कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, तो सिंध तो पूरा का पूरा पाकिस्तान में है, तो क्यों ना सिंध को हम राष्ट्रगान से हटाएं। तो थोड़े दिन पहले बहस चली थी। सिंध हमारी अनुभूति का विषय है, अर्थ का नहीं। गान में भूगोल झर जाता है, संस्कृति जिंदा रहती है। संस्कृति अनुभूति परक है, सभ्यता बुद्धि परक है। आर्य संस्कृति है। भारत का राष्ट्रीय बोध सांस्कृतिक है, और यही विश्व समुदाय को हमारी देयता है। जय हिंद।